छठ महापर्व के आखिरी दिन उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, सरगुजा और कई जिलों की घाटों पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। प्रदेश की खारून, अरपा नदी, शिवनाथ नदी घाट पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। दुर्ग के भिलाई खुर्सीपार थाना क्षेत्र में छठ मनाकर लौटे 23 वर्षीय विजय पासवान की उसके पड़ोसी भूषण साहू ने पुरानी रंजिश के चलते चाकू मारकर कर दी हत्या। आरोपी पूर्व में भी हत्या के आरोप में जा चुका है जेल। एक आरोपी जुगनू गिरफ्तार तो वहीं दूसरे की जारी है तलाश। बिलासपुर जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने कई धाराओं में की 4000 से अधिक बदमाशों की गिरफ्तारी, जबकि 3 करोड़ 66 लाख रुपए का माल किया गया जब्त। इससे पहले साल 2018 के चुनाव में महज 1,11,390 रुपए का सामान और 30 साड़ी किया गया था जब्त। बलौदाबाजार पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम वटगन में रास्ता रोक कर लूटपाट कर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पलारी पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं मारपीट से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। फिलहाल पुलिस इस मामले में कर रही है जांच। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत फूली डूमर के केरवापारा में पंडो जनजाति की महिला की बीते दिनों संदिग्ध अवस्था में हो गई थी मौत। मामले में पति ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से की है निष्पक्ष जांच की मांग। कोरबा के जूनाडीह साइडिंग में मालगाड़ी हादसे का हुआ शिकार। पटरी से उतर गए मालगाड़ी के पीछे के 4 चक्के। मौके पर पहुंचे ACCL और रेलवे के अधिकारी। ट्रैक में अधिक मात्रा में कोल डस्ट जमा होने के साथ ही ACCL प्रबंधन के द्वारा समय पर मेंटेनेंस नहीं किए जाने के कारण घटना होने की कही जा रही है बात। बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में NH 343 के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवती की लाश। युवती के शरीर पर कुछ जगहों पर चोट के हैं निशान। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ में मौसम ने ले ली है करवट। प्रदेश में लगातार तापमान में दर्ज की जा रही है गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार 20 नवंबर से तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। वहीं 22 नवंबर के बाद से तेज ठंड पड़ने के हैं आसार।